हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है S2 स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं देव के बारे में, जो हमारे लेखक हैं सवैया के। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था और उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देख लीजिए, ये उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और अनेक आश्रयदाताओं में अंग्रेज जेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही और आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। यानी कि जो उनका जो कविता के लेखक उनकी जो ज्ञान प्राप्त हुई थी, गुणग्राही जो आश्रयदाता थे, वो भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। ये जो भोगीलाल हैं उनसे प्राप्त हुआ था, ठीक ना। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। रीझ कर यानी कि खुश होकर उन्होंने लाखों की संपत्ति दान की थी भोगीलाल ने। और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 है। देख लीजिए, 52 संख्या है उनकी जो काव्य ग्रंथ है, से 72 तक मानी जाती है। 52 से 72 तक उनकी जो ग्रंथों की संख्या है वो मानी जाती है। देवदत्त द्विवेदी की क्या कहते हैं, काव्य ग्रंथ 52 से 72 मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास और काव्य रसायन, भवानी विलास आदि हैं देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ये चारों जो ग्रंथ हैं वो सबसे ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं। इन्होंने जो लिखा था इस ग्रंथ को सबसे ज़्यादा प्रमुख है ये चारों। इनकी मृत्यु जो है सन 1767 ईस्वी में हुई थी और इनका जो जन्म था, याद रखिएगा, इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। तो आगे देखिए, देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल कविता का संदर्भ दरबार और आश्रयदाताओं से था। जो इनके प्रमुख कवि थे रीतिकाल कविताओं का, वो उनकी जो आश्रय या दरबार में जो होता था सभा में, उससे ये संबंधित है। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृत का चित्रण अधिक हुआ। जो दरबारी में सभा लगता था उसका चित्रण इनका बहुत ज़्यादा है। देव भी इससे अछूत नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य का सहज चित्रण खींचे। जो दरबार था, सभा में इन्होंने कविताएं गाया, तो उससे जब भी मुक्त हुए तो इन्होंने जो प्राकृतिक का सौंदर्य है वो बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया। इन्होंने अलंकारित और श्रृंगार रिक्ता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। जो अलंकारित और श्रृंगार जो होती है उनकी प्रमुख मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चित्रण किया। शब्दों का आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्रण प्रस्तुत किया। जो नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया। यानी एक सौंदर्य होता है ना, उन्हें ध्वनि, अपने कविता में ध्वनि से एकदम ध्वनि से क्या कहते हैं प्रस्तुत किया है अपने कविताओं को। हम आगे देखेंगे, यहाँ संकलित कवित सवैया में एक और जहाँ रूप सौंदर्य और अलंकारिक, देखिए अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरे और प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि का भाव अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। जो उनका क्या कहते हैं प्रेम है, प्राकृतिक के प्रति ज़्यादा देखने को मिलता है इस कविता में हमें। जो देवदत्त द्विवेदी हैं कवि, उन्हें क्या कहते हैं प्रेम और प्रकृति के प्रति ज़्यादा भाव है, ज़्यादा अधिक प्रेम है उनसे। और पहले सवैया में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। जो हमारे श्री कृष्ण हैं, माधव हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे तरह रूप सौंदर्य से वर्णन किया है, प्रस्तुत किया है, जिसमें उस युग की समांति वैभव झलकता है। जब कृष्ण का राज था, उस समय का युग था, तो उससे उन्होंने देवदत्त ने बहुत अच्छे तरीके से उस युग का प्रस्तुति की है छोटे से कविता में। दूसरे कविता में बसंत का बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने एक कविता में बसंत का बालक के रूप में, यानी जो बसंत होता है उसे बालक रूप में प्रस्तुत किया है। आगे देखिए क्या बोलते हैं कि तीसरे कविता में पूर्णिमा की रात में
चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। जो हमारा जो तीसरा कविता है उसमें चांद और तारों को भी अच्छे तरीके से इन्होंने अपने कविता में प्रस्तुत किया। और चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देवदूत में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं। यानी जो उनका कविता है उन्होंने क्या कहते हैं, दूध का फेन जैसा एक पारदर्शी बिंब का उपयोग, कुछ शब्द ऐसे हैं उन्होंने दूध का फेन जैसे कहते हैं, आकाश में होता है तारा, आईना वगैरह का इन्होंने अपने कविता में काम लेते हैं, यानी उपयोग भी किए हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। यानी जो इन्होंने शब्द उपयोग किया है उससे ये देखता है कि इनका जो काव्य कुशलता है वो कितना अच्छा है, कितना अच्छे तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे जो हमारा कविता सवैया है उसका हम देखेंगे कि उस कविता के आधार पे उन्होंने क्या प्रस्तुत किया। चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए हमारा जो सवैया कविता है उसे देख लेते हैं। इनका जो भाव है उनके द्वारा इनका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, पायनिया नुपुर मंजू बैज कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई। यानी इस कविता में, इस पंक्ति में जो देवदत्त द्विवेदी है ने जो कृष्ण के रूप, जो कृष्ण का सौंदर्य रूप है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। वही कहते हैं आगे कि सावलेर अंग लसे पटपीत ये हुलै समन माल सुहाई। यानी कृष्ण के पैर में घुंघरू और कमर में कमर घनी है, जो उनका बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सौंदर्य रूप प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। तो ये बोलते हैं कि उनका सावले रंग पे जो घुंघरू है और कमर में कमर घनी है जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है, और ये जो आवाज़ करती है वो बहुत सुंदर ध्वनि निकलती है, मधुर ध्वनि निकलती है अच्छे तरीके से। आगे देखिए, माथे किरकिट बड़े हंग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनहाई। यानी बोलते हैं उनके सावले शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं, वो जो श्री कृष्ण है वो हमेशा पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। तो वही बोलते हैं देवदत्त द्विवेदी कि उनके जो सावले अंग पे है, शरीर पे, वो पीले रंग का वस्त्र धारण किए रहते हैं तथा गले में वैजयंती माला सुभूषित करते रहता है। वो गले में जो क्या कहते हैं वैजयंती माला पहनते हैं। जो जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बज दुल्ह देव सहाय। यानी यहाँ पे बोला गया है कि उनके सिर पर मुकुट तथा आँख में बड़ी बड़ी आँख और चंचल, जो उनका क्या कहते हैं सिर पे मुकुट है और उनकी जो बड़ी बड़ी आँख है वो चंचल है। वो ऐसे भी वो क्या कहते हैं जो श्री कृष्ण है वो बहुत ज़्यादा चंचल था, उनका जो बुद्धि था तीव्र था। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। यानी यहाँ पे कविता में बोला गया है, देवदत्त बोलते हैं कि जो उनकी मुस्कुराहट है वो चंद्र किरणों के समान है। यानी जो किरणें होती है उसके समान, चांद के जो किरणें होते हैं ठीक उसके समान। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दूल्हा प्रतीत होते हैं। ऐसे मतलब कि ये बोलते हैं कि श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के दीपक, यानी जो पूरा संसार है उसके मतलब जलता हुआ दीपक की तरह है, और ये ऐसा लगते हैं, ऐसा प्रतीत होते हैं मानो कि ये ब्रज के दूल्हा हों, ऐसा प्रतीत होते हैं। हम आगे देखेंगे जो हमारा फर्स्ट कविता है देवदत्त द्विवेदी का, वो देखेंगे। देखिए क्या बोलते हैं, डर द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लवा के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दय। यानी जो ये हमारा पंक्ति है, ये वाक्य है, इसमें कवि जो है वो बसंत की आगमन की तुलना एक नव बालक यानी छोटे से शिशु से करते हैं कि प्राकृतिक में होने वाले परिवर्तन को उस रूप में दिखाया है। यानी जो हमारा जो बसंत का आगमन होता है वो क्या कहते हैं एक छोटे से बालक के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, दिखाया है।
कवित है फर्स्ट वो देखेंगे कि क्या कहते हैं, इनके भाव से अर्थ हम समझेंगे। क्या कहते हैं कि डा द्रुम पलना बिछौना नव पलव के सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। यानी कवि प्रस्तुत कविता में कहते हैं कि जो वसंत की तुलना, वसंत के आगमन की तुलना एक छोटे से नव बालक से करते हैं, वसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हुए प्राकृतिक में होने वाले परिवर्तन उस रूप में दिखाया। यानी कि जो हमारा छोटा सा बालक एक नव बालक होता है, उसके प्राकृतिक की तुलना करते हैं एक छोटे से नव बालक से, कि जैसे प्राकृतिक में कैसे परिवर्तन होता है। आगे देखिए, को पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिला हलो सावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतरो करे राइन नौन। यानी यहाँ कहते हैं कि जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे का आगमन सबके चेहरे पर क्या कहते हैं खुशी बिखेर देता है, मुस्कुराहट ला देता है, उसके चेहरे खुशी से उभर जाते हैं, उसी तरह प्राकृतिक में बसंत का आगमन चारों ओर रौनक बिछ जाता है या छा जाता है। यानी जब हमारे घर में एक नव बालक का आगमन होता है तो हमारे परिवार में जो होते हैं और सदस्य, उनके चेहरे पे खुशी प्रकट होती है। उसी तरह क्या कहते हैं, प्राकृतिक में बसंत के आगमन के कारण चारों ओर जो है रौनक छा जाती है। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीपजू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जागावत गुलाब चटकारी दे। यानी यहाँ पे कहते हैं कि प्राकृतिक में जो चारों और रंग बिरंग के फूल खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्राकृतिक राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंग वस्त्र प्रस्तुत कर रही हो। यानी जब हमारे बसंत का आगमन होता है तो मानो कि ऐसा प्रतीत होता है, कहीं भी हम देखते हैं तो क्या कहते हैं रंग बिरंग के फूल खिले होते हैं, और जो पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ के तो वहाँ पे कोमल पत्ते, नए पत्ते निकल जाते हैं, वो देखने को मिलता है। और ऐसा लगता है कि राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंग वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि जो कोई भी राजकुमार हो वो नए रंग बिरंग के वस्त्र तैयार कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक के रंग बिरंग वस्त्र पहनाते हैं। यानी कि अगर एक नव बालक जब हमारे घर में आता है तो उसके लिए हम जोर शोर से तैयारी करते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं, तैयारी करते हैं। वैसा ही हमें प्रतीत होता है जैसे घर के बालक के लिए रंग बिरंग के वस्त्र पहनाते हैं। पेड़ों की डालियां में नए नए पत्ते निकल आते हैं और झुकी सी लगती है। यानी कि जब बसंत के आगमन होता है तो पुराने पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं और नए कोमल पत्ते आते हैं। तो मंद मंद क्या कहते हैं हवा की झोंके से डालियां ऐसे हिलती डुलती है जैसे घर के लोग बालक को झुलाते हैं। जब हमारे घर में छोटा सा नन्हा सा बालक आता है तो उसको खिलाने और लेने के लिए होड़ लगी हुई रहती है कि पहले मैं। उसी तरह क्या कहते हैं जो पेड़ों की डालियां होती है वो हिलती डुलती रहती है, हवाएं मंद मंद चलती रहती है, खुशी के वजह से जो उसके नए नए पत्ते, कोमल पत्ते निकलते हैं। और बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो वो बालक बसंत की जी बहलावे की कोशिश में हो। यानी ऐसा लगता है जो बसंत के आगमन होता है तो ऐसा लगता है क्या कहते हैं जब छोटा सा बालक होता है तो उसको मन बहलाने के लिए हम उसके लिए झुनझुना या फिर खिलौना लाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें लगता है। और झुलाते हैं, जैसे कि झूलना होता है तो हम झुलाते हैं, तो ठीक वैसे ही लग रहा है। और जो बाग में है पक्षियाँ की मतलब मधुर मधुर आवाज़ें सुनाई देने को मिलती है, अलग अलग आवाज़ें सुनाई देने को मिलती है। और मानो वो जो क्या कहते हैं बालक बसंत के बहलावे की कोशिश यानी कि फुसलाने की कोशिश में लगे हों। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार के बातें करके और आवाज़ें निकाल कर बच्चे के मन बहलाने का प्रयास करते हैं। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा रूठ जाता है, खुश ना हो, तो उसको हम अलग अलग आवाज़ों में अलग अलग तरीक़ों से उसे बहलाने और फुसलाने की कोशिश करते हैं।
कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। यानी कमल का भी फूल यहाँ वहाँ कहीं, मतलब कि आप कहीं वो देख लीजिए, नदी तालाब जहाँ भी होता है वहाँ पे अलग अलग, कहीं उजला कहीं गुलाबी खिलते हुए नजर आते हैं, दिखते हैं। वातावरण में चूह और विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त रहने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नून जलाकर बच्चे की बुरी नज़र से छुटकारा दिलाने की टोटका करती है। यहाँ पे जो फूल है वो अनेक प्रकार के फूल है, सुगंधित इस तरह व्याप्त करने लगती है जैसे कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उन्हें लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें नज़र लग जाता है, तो यानी कि राई जो होता है, राई नून यानी नूल जलाकर उसके नज़र लगता है, उसे उतारते हैं, छुटकारा दिलाते हैं, वो टोटका वो काट देती है। बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटकर फूल बनती है। यानी हम अगर सुबह सुबह देखें तो जो गुलाब का कली होता है वो सुबह सुबह ही खिलता है और दिन भर रहता है। और जैसे बालक बसंत के बड़े प्यार से सुबह सुबह अगर जगा रही हो, जो घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगलियां से कंघी करते हुए कानों के पास धीरे चुटकी बजाकर, यानी कोई बच्चा अगर छोटा सा बच्चा हो, नन्हा सा बालक हो, तो उसे उठाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे सहलाते हैं, बिछौना पे ही उसे सहलाते हैं, उसके बालों को सहलाते हैं, कंघी लगाते हैं चुटकी बजाकर, या फिर गीत उत गाकर ऐसे होते हैं तो कभी कभी गीत उत ऐसा कुछ गाकर उठाते हैं कि वो रोए ना, वो उसे बड़े प्यार से जगाते हैं कि ताकि वो कहीं रोने ना लगे, इसलिए उठाते हैं सहलाकर प्यार से, क्योंकि वो जो छोटा सा नन्हा सा बालक है वो रोने ना लगे। इसलिए अब हम देखेंगे जो कवित है, जो हमारा सेकेंड कवित है वो देखेंगे। फटकी सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर, उदधि धधी को सो अधिकाई उमंगे अमंद। यानी जो ये पंक्ति है इसमें कवि ने पूर्णिमा चांदनी रात में धरती और आकाश के जो धरती और आकाश का जो सौंदर्य है उस वो प्रस्तुत करते हैं। और पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली होती है जैसे स्फटिक, यानी जो प्राकृतिक क्रिस्टल होता है उस तरह के। यानी यहाँ पे क्या कहते हैं, धरती और आकाश का सौंदर्य यहाँ पे दिखाते हैं ये कि किस तरह सौंदर्य है, किस तरह ये सुंदर दिखता है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा, जो पूर्णिमा की रात होती है वो चांदनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए उन्होंने पूर्णिमा की रातों का वह भी वर्णन किया है। बाहर ते भीतर लौभ भीति ना दिखवावे देव, दूध को से फेन फैलायो आंगन फरस बन। यहाँ पे देखिए हम बोले थे क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या कहते हैं अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है, जो इनकी कविता है वो उन शब्द से और क्या कहते हैं अच्छे लगते हैं वे। तो ये बोलते दूध को से फेन फैलायो आंगन फरस बंद, यानी कि इनका जो फर्श है, आंगन है, जो घर का आंगन है वो ऐसा लगता है मानो जैसे दूध का फेन फैला गया हो। तो हम देखते हैं हाँ, दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही है। कवि की नजर जहाँ कहीं भी पड़ती है उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। यानी अगर हम वो बोलते हैं कि वो उनकी नज़र जहाँ कहीं भी पड़ रही हो, जो चांदनी रात की रोशनी है बस वही दिखाई देती है। दूधिया संसार यानी उस रोशनी ऐसी है मानो कि जैसे दूधिया रोशनी हो, यानी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही हो। और उनका जो नज़र है कहीं भी पड़ता है तो क्या जैसे कि चांदनी रात हो, बस चांदनी ही रात दिखाई, उनकी रोशनी ऐसी ही है इसलिए उन्हें चांदनी दिखाई पड़ती है। तारों सी तरुणीता में ठाडी झिलमिल होती, मोतियन की ज्योति मिलोए मल्लिका को मकरंद। यानी कि कवि का क्या कहते हैं आगे, रोशनी जो है संसार रूपी मंदिर में ज्योतित हो रही है।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही और समुद्र हिलोर रहे हो। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे धरती पर दही बिखरा हो, पूरा एकदम पूरा जो रोशनी की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पूरी धरती पे दही बिखरा हो। चांदनी इतनी झिनी और पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट दिखा पड़ रही है। यानी कि चांदनी रात की, पूर्णिमा रात की रोशनी इतनी है, इतनी स्पष्टदायक है कि जहाँ कहीं भी हमारी नज़र पड़ रही है पारदर्शी, मतलब कि एक सीमा होता है वहाँ तक एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। नज़रों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पे फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झिन्नी और पारदर्शी है। यानी यहाँ पे जो उनकी नज़र है कहीं भी पड़ रही है चांदनी रात की तरफ पड़ती रोशनी ही रोशनी, जहाँ कहीं भी देखो रोशनी ही रोशनी आ रही है। ऐसे चांदनी रात है, ऐसा लग रहा है जैसे क्या कहते हैं एकदम पारदर्शी, एकदम सफ़ेद हो, एकदम जो धरती है वो दूध के जो फेन होते हैं वो फैल गया हो, और जो दूध का झाग होता है उज्जवल, उसके समान एकदम पूरा धरती लग रहा है, स्वच्छ और स्पष्ट दूध के बुलबुले के समान झिन्नी और पारदर्शी, यानी एकदम पूरा साफ दिख रहा है। आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलागत। यहाँ पे इन्होंने राधिका यानी जो श्री राधा है उनका वर्णन भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। इस चांदनी रात में कवि के तारे सुगंध सुसज्जित युवतियाँ जैसे प्रतीत हो रही है। यानी कि जब जो लड़कियाँ होती हैं वो जब श्रृंगार करती हैं तो एकदम नई दुल्हन की तरह प्रतीत होती है। इसी तरह उन्होंने क्या कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है मानो सुंदर सुसज्जित युवतियाँ उनके समान लग रहा हो, जिनके आभूषण की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान। यानी उनकी जो आभूषण है वो आभा मल्लिका जो एक पुष्प होता है मकरंद का, उस तरह प्रतीत होता है कि मोती की ज्योति के समान हो। यानी एक मोती होता है तो ज्योति के समान यानी कि जलता हुआ दिख रहा है। जो मोती होता है वो चमकता हुआ नजर आता है, जो उजला मोती होता है वो हर समय चमकते रहता है, ठीक उसी प्रकार नजर आता है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो। यानी कि आकाश जो है इतना मतलब कि सफ़ेद है, स्वच्छ है कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि दर्पण हो, जिससे राधा का मुखचंद प्रतिबिंब हो रहा हो। यहाँ पे उन्होंने ऐसा लगा जैसे कि क्या कहते हैं जिससे राधा का मुखचंद्र यानी कि जो मुखड़ा है राधा का वो प्रतीत हो रहा है, वो प्रतिबिंब हो रहा हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के मुखड़े से की। हम बताए थे पहले कि इन्होंने क्या कहते हैं राधा का जो मुखड़ा है वो उसकी तुलना की है, उसका तुलना की है राधा के मुखड़े से जो चंद्रमा है उससे। तो ये जो हमारा कविता है वो खत्म होता है, पूरा जो हमारा जो कविता है वो खत्म होता है। और याद रखिएगा जो क्या कहते हैं उनका जन्म और इनका मृत्यु और देव जो हमारे कवि हैं उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। थैंक यू सभी को।